स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 गणित घातांक और घात की प्रश्नावली 10.1, जिसके हम अब तक छोटी छोटी वीडियोस में शॉर्टकट तरीकों से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रश्न संख्या 6 तक कर लिया। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रश्नावली 10.1 के अंतिम प्रश्न संख्या 7 की, जिसमें हमें सरल कीजिए यानी कि सरल करने हैं और हमें 2 सवाल दिए गए हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सरल कीजिए का पहला प्रश्न है 25 गुणा टी की घात -4 भाजक 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। और यहाँ पर हमें एक आ गया है कि जो टी है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब टी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ऋणात्मक घातों को थोड़ा सा धनात्मक घातों में बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये 25 तो हमारा पहले से इसी तरह से है, गुणा ये जो 5 की घात 3 है माइनस में, उसको ऊपर ले जाएं तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो टी है, टी की घात -4, और ये जो टी है अगर इसको हम ऊपर को ले जाएं तो ये टी की घात +8 हो जाएगी। यहाँ ये बड़ी संख्या घात जो है प्लस की हो जाएगी, इसलिए हम इसको नीचे नहीं ले गए और ये 10 का हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसको अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो गया 25, 5 की घात 3 यानी कि 125, और यहाँ हमने देखा कि आधार समान है तो ये क्या हो जाएगा, घातें जुड़ेगी तो टी की घात -4 +8 और बटे में ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब ये कट रहा है तो हम काट देते हैं। 5 के पाड़े से 5 दूना 10 और 5 25। अब हम देखो कि 5 को 125 से अगर गुणा करते हैं तो 625 आता है, इंटू टी आधार समान, आधार तो वही रहा। अब -4 और +8 से प्लस का 4 बचेगा। हम इसे अगर गुणा करें, गुणे का निशान नहीं लगाएं तो हम सीधा इसे लिख सकते हैं 125 टी की घात 4। इसके आगे हम इसे हल नहीं कर सकते, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल और शॉर्ट तरीका था। इसे अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा हो जाता। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रश्नावली का ही सबसे अंतिम प्रश्न है, जहाँ में दिया गया है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125। यहाँ हमें फिर क्या करना है, धनात्मक में बदल दें, और आप चाहें तो इसे अभाज्य गुणनखंडों में भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम पहले क्या करें, इसे धनात्मक घातों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 6 और ये काटने में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है, तो मैं इसे पहले अभाज्य गुणनखंड में ही बदलने की कोशिश कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 × 5, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, और पूरे की घात -5 है ना। अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट, लेकिन हम इसे आसानी से समझ लेते हैं। 125 को हम 5 × 5 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं इसको, 5 × 5 × 5। ओके, अब ये 5 की घात 7 -7 को ऐसे ही रन देते हैं, लेकिन ये जो 6 है, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, और उसकी घात -5। अब कोष्टक के ऊपर घात है, मतलब कोष्टक के अंदर सभी की घात है, तो ये 3 की घात -5 इंटू इस 2 की घात भी -5 गुणा 5 की घात भी -5 इंटू ये 5 × 5 × 5। यहाँ हमारे पास 5 की घात -7 इंटू, अब इस 2 की घात भी क्या हो गई यहाँ पर -5, और इस 3 की घात भी -5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इससे हुआ क्या कि हमने देखा कि भैया 2 की घात -5 और 2 की घात -5 कट रहा है, हमने काट दिया। 3 की घात -5 और 3 की घात -5 कट रहा है, हमने इसको भी काट दिया। ठीक है, अब हम इनको धनात्मक घातों के रूप में बदलेंगे जो बच गया, ताकि हमारा आसानी से काम हो जाए। तो ये 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 को हम लिख देते हैं, और
ये जो 5 की घात -7 है इसे ऊपर ले जाए तो ये 5 की घात 7 हो जाएगा -7 से। और ये जो 5 की घात -5 है, चलो हम उसे भी यही रहने देते हैं। ठीक है, ये 5 की घात -5। अब हमें बटे में कुछ रहा ही नहीं। अब आधार भी समान है और घातें गुणे में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घातों को जोड़ देते हैं। तो आधार तो यही रहेगा, घातें हो जाएगी 3 + 7 और ये -5। तो यहाँ क्या हुआ, 5 की घात 7 और 3 10, प्लस प्लस वाले जोड़ दिए हमने, तो यहाँ ही हो गया 10। 5 की घात 10 -5, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।